हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी 2025 में ही आई रोड हॉरर मूवी इट एंड्स का ब्रेक डाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एलेक्स ओलम। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्विस्टेड है, जो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा ही दूंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम रोड साइड पे खड़ी एक कार को देख पाते हैं, जो स्टार्ट तो है लेकिन ना तो उसके अंदर कोई है और ना ही आसपास। बड़ा अनसेटलिंग सा सीन है, लेकिन यहाँ तक आने से पहले जो कुछ हुआ है वो और भी ज्यादा अनसेटलिंग है। ये कहानी चार दोस्तों की है जो एक आखिरी बार मिले थे अपने अपने करियर पाथ्स पे जाने से पहले। टाइलर, जेम्स, डे और फिशर चारों कार में बैठकर कुछ खाने के लिए निकले और शहर से बाहर निकलकर उन्होंने एक मोड़ ले लिया। आगे एक और मोड़ लेना था, लेकिन काफी देर हो गई पर वो मोड़ आया ही नहीं। जीपीएस पे दिखा रहा था कि सीधा ही चलना है, पर फिर भी टाइलर ने तंग आकर यू टर्न ले लिया कि शायद मोड़ कहीं पीछे रह गया। अब वो मोड़ को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी एकदम से उसे ब्रेक मारनी पड़ी क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते रोड ही खत्म हो गया, सामने बस घना जंगल था, जबकि अभी ये इसी रास्ते से आए थे शहर की तरफ से। अब बाकियों का कहना था कि शायद हमने फिर एक बार मोड़ मिस कर दिया, पर टाइलर एकदम श्योर था कि कोई मोड़ आया ही नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रोड से वो आए थे उस पे पेड़ कैसे उग गए। वो कार से बाहर निकला, पेड़ों के पास गया और उसने मिट्टी हटाकर देखी कि कहीं इसके नीचे रोड तो नहीं, लेकिन कोई रोड नहीं था। वहां से घना जंगल शुरू था। टाइलर के पीछे जेम्स भी बाहर निकला तो जंगल में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा, तभी एकदम से कई सारे लोग जंगल में से भागते हुए आए और कार के ऊपर झपट पड़े। सारे पैनिक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मदद करो, और उनके पीछे अभी और भी लोग जंगल में से उठ के आ रहे थे। जेम्स और टाइलर तो सामने से ये सब देख रहे थे, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन लोगों ने गाड़ी घेर ली और फिशर के साइड की विंडो खुली थी, तो उसका हाथ कुछ इस तरह सबने पकड़ा कि हाथ में गहरे घाव पड़ गए। इतने डेस्परेट होकर वो उससे मदद मांग रहे थे कि उसका हाथ ही नोच डाला। और एक बात साफ थी कि उन्हें बस कार चाहिए थी, वरना जेम्स और टाइलर तो बाहर ही थे, पर उन दोनों को कुछ नहीं कहा। जो भी आ रहा था सीधा कार की तरफ जा रहा था। डे और फिशर की बुरी हालत हुई पड़ी थी, जिसे देखकर टाइलर ने डे का नाम चिल्लाया, और जैसे डे ने उसकी तरफ देखा वो जेम्स को लेकर पीछे की तरफ भाग गया। इसे डे भी समझ गई कि उसे क्या करना है। कार तो स्टार्ट ही थी, तो जल्दी से ड्राइवर सीट पे बैठकर उसने रिवर्स गियर लगाया और कार को पूरी स्पीड में बैक करके पीछे ले गई। इसलिए टाइलर और जेम्स पीछे भागे थे, क्योंकि ऐसा करके उन्हें कार में बैठने का टाइम मिल गया। इतने में वो पूरा झुंड दोबारा कार की तरफ आया। डे कार मोड़कर वहां से निकल गई, और ये एक्सपीरियंस इतना टेरिफाइंग था कि उन चारों के दिल हलक से बाहर निकलने को हो रहे थे। इतनी चीख पुकार, इतना पैनिक, और रीजन कुछ पता नहीं। इतने सारे लोग इस जंगल में आए कहां से और इतने डेस्परेट क्यों हैं? जवाब ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो बस मूवी शुरू हुई है। ये था मूवी का इंट्रो। कार तो वो भगा रहे थे, मगर डे देखती है कि कार में फ्यूल खत्म होने वाला है। ऊपर से फिशर के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए आगे जाकर उन्हें कार रोकनी पड़ी। टाइलर ने फिशर के हाथ पे कस के कपड़ा बांध दिया ब्लीडिंग रोकने के लिए, पर इतने में वो लोग फिर से आके उनकी कार पे झपट पड़े, इसलिए डे ने कार फिर से भगा ली। लेकिन अब तो चारों सदमे में आ चुके थे, क्योंकि इस बार जो लोग आए वो पहले वाले नहीं थे, वो बहुत पीछे रह गए। ये लोग रोड साइड जंगल में से निकले। इसका मतलब कि पूरा जंगल लोगों से भरा पड़ा है, चाहे कितनी भी दूर निकल जाएं, पर जैसे रुकेंगे लोग इन्हें घेर लेंगे। और आखिर ये लोग है कौन? क्या किसी रिहैब सेंटर से भागे नशेड़ी हैं, या फिर जेल से भागे कैदी? इतने लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और एक कार के लिए क्यों इतने बेचैन हैं? इन सवालों के जवाब मिले ना मिले, फिलहाल उन्हें बस सीधा आगे बढ़ते रहना था, मोड़ का ध्यान रखते हुए। जैसे ही मोड़ आएगा वो इस जगह से बाहर निकल जाएंगे, फिर दोबारा कभी इस रोड पे नहीं आएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। ड्राइव करते करते 6 घंटे बीत गए। सूरज बस निकलने को था, पर अजीब बात यह थी कि कार अब भी चल रही थी, जबकि इसका फ्यूल कब का खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सुई अब तक हिली नहीं। जहां 6 घंटे पहले थी अब भी वहीं पर है। ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनकी आंखों के सामने हो रहा था। अब इतनी दूर निकल आए, इसलिए एक बार फिर डे ने कार रोक दी सीट बदलने के लिए, पर जेम्स ने इस बात का ध्यान रखा कि कार को बंद ना किया जाए। जैसे तेल की सुई नीचे नहीं जा रही, क्या पता एक बार बंद होके कार भी दोबारा स्टार्ट ना हो। चारों ही कार से
निकल चुके थे और सोच रहे थे कि भला अभी तक मोड़ कैसे नहीं आया। मोड़ तो आया नहीं, पर झुंड जरूर आ गया जंगल में से। फिर से भीड़ को आता देखकर चारों जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन अब इस सिचुएशन को और इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्हें इस बारे में बात करनी ही पड़ी कि आखिर ये जगह है क्या। कभी ना खत्म होने वाला रोड, चलती जा रही कार, जंगल में बैठे लोग जो कार रुकते ही कार की तरफ भागने लगते हैं। आखिर ये है क्या। सबसे ज्यादा दिमागदार जेम्स ही था, इसलिए बिना बात घुमाए उसने बोल दिया कि शायद हम चारों मर चुके हैं। शायद हमारी कार कल रात क्रैश हो गई होगी, जिसके बाद हम इस जगह पे फंस चुके हैं, जो आफ्टर लाइफ भी हो सकती है हमारे लिए, या फिर हेल। अब कार क्रैश कहाँ पे हुई होगी? जब रोड खत्म हुआ था और सामने एकदम से जंगल आ गया था वहां पे, तब टाइलर ने कस के ब्रेक मारी थी। शायद उसी मोमेंट पे कार क्रैश हो गई होगी, ऐसा जेम्स का कहना है, क्योंकि उसी के बाद से सारी अजीब चीजें स्टार्ट हुई हैं, जिन्हें ये सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि खुद जी भी रहे हैं। तब से ना तो इन्हें थकान हुई है, ना भूख लगी है, ना प्यास, और ना ही नींद आई है। ये भी इस रोड और कार की तरह हो चुके हैं एवर लास्टिंग। पता नहीं कहाँ पे फंस चुके हैं, बस इतना पता है कि रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते रहना होगा, जिसके लिए बारी बारी सीट बदलते रहेंगे, बस कुछ देर के लिए कार रोककर, और किसी भी हाल में कार को ऑफ नहीं करना। और हाँ, मोड़ भी देखते रहेंगे, क्या पता आ ही जाए। चिंतित तो थे ही, पर लगातार हवा और कार की आवाज सुन सुनकर बोर भी हो गए। रेडियो काम नहीं कर रहा था जो टाइम पास हो जाए, और बात करने का तो मन ही नहीं था। सबके दिमाग खराब हुए पड़े थे, बस सीट बदलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। सीट बदलने का रीजन ये था कि ड्राइवर थोड़ी देर तक सो जाएगा, आराम कर लेगा, लेकिन ना तो नींद आ रही है और ना ही थकान हो रही है। क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। पर इतना तो साफ हो चुका है कि मोड़ नहीं आने वाला, अब जैसा है वैसा ही चलेगा। जेम्स की मानो तो चारों मर चुके हैं, लेकिन उसकी बात को काटने वाला बहुत बड़ा सबूत है फिशर का जख्मी हाथ, जो अच्छे से हील हो रहा है। जो चीज जैसी है वैसी रहेगी, ये वाला लॉजिक उसके हाथ पे फिट नहीं बैठ रहा। यानी शायद वो मरे नहीं है, मगर और किसी के पास कोई बेहतर जवाब भी नहीं। सारे जवाब जेम्स ही दे रहा है कि शायद हम सब नशे में हैं, या ये कोई वर्म होल है, या फिर कोई प्राचीन कर्ज जिसे हमने ट्रिगर कर दिया। उसने बोला कि तुम तीनों ध्यान से सोचो, तुमने कुछ ऐसा पाप तो नहीं किया जिस वजह से हमें ये भोगना पड़ रहा है। फिशर बोला कि मैंने अपनी माँ को बताया था कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, जिससे उनका दिल दुखा था। डे ने बताया कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। पर जेम्स का कहना था कि कुछ ऐसा बताओ जो ड्राइविंग से रिलेटेड हो, कार से किसी को कुचल दिया हो, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी किसी ने भी नहीं किया था। टाइलर ने बोला कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, और सेम बात बोली जेम्स ने। जेम्स ने तो अपने दोस्तों से माफी भी मांग ली, ताकि अगर उसने इनका दिल दुखाया हो तो उसे माफी मिल जाए और ये सफर खत्म हो जाए, पर नहीं हुआ। वैसे कल रात टाइलर ने एक बात बताई थी जो ड्राइविंग से रिलेटेड थी, इन तीनों को वो याद ही नहीं है। टाइलर ने बताया था कि उसने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे पंपकिन चूज करने के लिए बुला रही थी, जिसके लिए उसे 3 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ता। तो इससे अच्छा टाइलर ने ब्रेकअप ही कर लिया, और अब ये ड्राइव में ही फंसा पड़ा है। खैर, पूरा दिन कार में बैठ के बस ड्राइव कब तक करेंगे, ये रोड तो खत्म होता नहीं दिख रहा। इन्हें और भी चांसेस लेके देखने होंगे। उसी के चलते उन्होंने कार रोकी और हॉर्न बजा के जंगल के लोगों को आकर्षित किया फोन में टाइमर लगाकर, जिससे उन्हें पता चल गया कि कार रुकने के 1.5 मिनट के अंदर वो लोग पैनिक करते हुए कार की तरफ भागे आते हैं। अगर कार रोकनी है तो सिर्फ 1.5 मिनट ही ये चैन की सांस ले सकते हैं, या फिर इतने में खुद जंगल में जाकर देख सकते हैं कि आसपास है क्या, क्योंकि वो लोग इन्हें तो नुकसान पहुंचाते नहीं, वो आएंगे सीधा कार की तरफ। तो उनके आने के बीच 1.5 मिनट में जो देखा जाए वो तो देखना ही पड़ेगा, बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। सुबह होते ही उन्होंने कार रोकी और टाइलर भागा सीधा जंगल में अपने पास टाइमर सेट करके। ज्यादा आगे जा नहीं सकता था, तो बस थोड़ी अंदर जाकर उसने इतना तो देख लिया कि दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही था, और जंगल में ढेर सारे लोग या तो बैठे हुए थे या फिर लेटे हुए थे, एकदम शांत। पर कार रुकने के बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो लोग उठ रहे हैं और पैनिक उनके शुरू हो रहे हैं। ये सब देखकर टाइम रहते टाइलर वापस कार में आकर बैठ गया और वो फिर से आगे बढ़ गए। कार में रखा बैग चेक किया तो उन्हें एक चौको बार मिल गई, जिसे डे खाना चाहती थी, पर जेम्स ने बोला कि ऐसा ना ही कर तो बेहतर होगा, वरना ये हमेशा के लिए तेरे पेट में पचती रहेगी। अब उन्हें 1.5 मिनट वाला फंडा पता चल चुका था, इसलिए रास्ते में वो बार बार ब्रेक लेने लगे, जिस बीच कई चीजें ट्राई करते, जैसे पेड़ पे चढ़ना, जंगल में जाना, उन लोगों को देखना और फिजिकल एक्सरसाइज करना, जिससे उन्हें ये पता चला कि भले ही उन्हें थकान नहीं होती, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। टाइलर बार बार पुशअप्स करके देखता, पर सिर्फ 30 सेकंड तक ही कर पाता जितना पहले था। हाँ, लेकिन इससे उसके मसल्स
सिग्नल्स नहीं बन रहे थे। उन्होंने रोड के बीच में एक लकड़ी भी फेंक दी जो अगर उन्हें दोबारा दिखी तो इसका मतलब होगा कि वो एक लूप में फंसे हैं, लेकिन लकड़ी दोबारा दिखी नहीं, यानी ये कोई लूप नहीं है, ये रोड सच में बहुत लंबा है। ब्रेक में कई चीजें ट्राई करते करते वो एक नई चीज पे आ गए जो थी पूछताछ। गाड़ी रुकते ही टाइलर और जेम्स जंगल में भाग जाते और इतने में डेग गाड़ी को पीछे ले जाती, जिससे उन दोनों को और ज्यादा टाइम मिल जाता क्योंकि लोग आएंगे गाड़ी की तरफ और गाड़ी होगी पीछे। जितने टाइम में पीछे से गाड़ी उन दोनों के पास आएगी वो टाइम उन्हें एक्स्ट्रा मिला। तो उस टाइम में वो दोनों जंगल में लेटे हुए किसी व्यक्ति को पकड़ के पेड़ से बांधते और उसे डरा के उससे पूछताछ करते कि आखिर हम है कहाँ पर जवाब उन्हें कोई ना मिलता। वो लोग बस चुप रहते और जब 1.5 मिनट हो जाते तो पैनिक करने लगते कि मेरी मदद करो। अब धीरे धीरे वो चारों टूटने लगे थे क्योंकि ऐसी लाइफ जी के भला क्या करना। कई चीजें वो मिस करने लगे थे जैसे सोना, कई यादें उनकी फेड होती जा रही थी क्योंकि कई दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन अचानक ही उन्हें सामने एक और कार खड़ी हुई दिखाई दी। उसे देखकर टाइलर ने दूरी कार रोक ली क्योंकि उसे डर था कि सामने वाले उनकी कार छीन लेंगे, इसलिए वो कार वापस मोड़ने वाला था। पर जेम्स ऐसा नहीं होने दे सकता था क्योंकि जर्नी आगे बढ़ने से है, वापस मुड़कर सारी प्रोग्रेस खत्म नहीं की जा सकती। इसलिए वो अकेला ही भागकर उस कार तक पहुंच गया और जाके देखता है कि कार में कोई था ही नहीं, ना ही कार में चाबी थी और कार का मीटर पहुंचा हुआ था 10 लाख मील के पार। अब सोचो इसका ड्राइवर कब से ड्राइव कर रहा होगा, कितने सालों से, और आखिर में गया कहां कार छोड़ के। ध्यान रहे कि वो कार रोड से वापसी की तरफ थी, इनकी तरह आगे नहीं जा रही थी। अब यहाँ पे ऑब्वियस सा ख्याल उन सबके दिमाग में आया कि क्या इस जर्नी का कोई मतलब भी है। बस यही सोचकर टाइलर ने वो कर दिया जो अब तक नहीं किया था, कार फुल स्पीड में भगा दी कि मरेंगे तो कलेश खत्म होगा। पर बाकी सब पैनिक करने लगे, इसलिए उसने ब्रेक लगा दी बाकियों का सोचकर। यहाँ पे हमारे सामने लिखा होता है टाइलर 56,182 माइल्स, यानी टाइलर ने इतना सफर किया, 2 बार धरती का चक्कर लगा लिया। और ये हमें इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि टाइलर ने अपना सफर यहीं पे खत्म कर दिया। वो कार से निकल के जेम्स के साथ जंगल में तो गया लेकिन वापस कार में नहीं लौटा और जेम्स ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि डेव उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहती थी क्योंकि ये कोई लूप नहीं है, इस सफर में टाइलर इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, हजारों लाखों मील पीछे रह जाएगा। पर टाइलर ने अपना मन बना लिया था और उधर से भीड़ भी आ चुकी थी, इसलिए डेव को कार में बैठ के जाना ही पड़ा। टाइलर ने सोचा कि एक डब्बे में बंद होके आगे बढ़ते रहना अगर जीना है तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। ये 1.5 मिनट का जीवन तुम तीनों को मुबारक। उन तीनों का सफर जारी रहा जिसमें उन्हें गाना मिल गया कार में चलाने के लिए, तो अब उनके कानों में कुछ अच्छा पड़ रहा था। सफर में वो गाना सुनते रहते, किसी भी रैंडम टॉपिक पे घंटों बात कर लेते, ब्रेक में जोर जोर से चिल्ला के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते, डांस कर लेते। पर जैसे ही टाइलर की याद आती उनकी सारी मोटिवेशन मर जाती क्योंकि फिर वही सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं। जेम्स उन दोनों के साथ इन सब चीजों में शामिल नहीं होता था, उसका तो सीधा सा मोटिव था बस आगे बढ़ते रहना। उसे पता था कि जवाब आगे ही मिलेगा, इसलिए जितना हो सके आगे बढ़ते रहो और प्रोग्रेस को बढ़ाते रहो। रास्ते में उन्हें एक और कार मिल गई जिसके अंदर से उन्होंने मारकर उठा लिया, उससे टाइम पास में और आसानी हो गई। ऐसे आगे बढ़ते रहे और बहुत ज्यादा सफर करने के बाद एक और कार मिली जिसका ड्राइवर वहीं साइड में लेटा हुआ था। इससे उन्हें पता चल गया कि ड्राइवर्स के साथ क्या होता है। आखिर में परेशान होकर वो गिव अप कर देते हैं, पर इतनी दूर आकर एक चीज और अजीब हुई। 1.5 मिनट पूरे हो गए, इसके बावजूद भी जंगल में से कोई बाहर नहीं निकला क्योंकि जंगल में कोई है ही नहीं। अब ये इतनी दूर आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं, इसलिए जंगल खाली पड़ा है, यानी स्केरी पार्ट अब खत्म हो गया। अब ये बड़े ब्रेक्स ले सकते हैं, कार में बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जेम्स ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि उसके लिए ये ब्रेक्स आजादी नहीं है, उसे प्रोग्रेस करके ये रास्ता खत्म करना है। उसे रुक के सांस लेनी नहीं, बल्कि अब तो वो और ज्यादा पुश करेगा क्योंकि उसे कंफर्म हो चुका है कि सच में प्रोग्रेस हो रही है। बस जल्द से जल्द ये सफर खत्म हो उसकी यही कोशिश होगी। इसलिए उसने दोनों से ये तक बोल दिया कि अब मैं ही ड्राइव करता रहूंगा, तुम्हें सीट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। वो इतना उतावला हो चुका था, एकदम से एक्साइटमेंट आ चुकी थी उसके अंदर, वो फीलिंग जो बड़े लंबे टाइम से फील नहीं की थी। मगर डे और फिशर को उसका ये जुनून रास नहीं आ रहा था, उन्हें बस चैन की सांस लेनी थी, उनके लिए कोई गोल था ही नहीं। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उम्मीद रख के बस निराशा मिलेगी, इसलिए एक पॉइंट पे उन्होंने भी ये सफर छोड़ दिया। 8,35,471 मील पर उन्हें आजादी तो मिल चुकी थी बाहर घूमने की, लेकिन अब जेम्स मानो उन्हें कार में कैद रखने लगा था।
क्योंकि उसे जल्द से जल्द सफर खत्म करना था। पर वो दोनों जान चुके थे कि ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मौका देखकर डे ने कार बंद करके चाबी निकाल ली ताकि जेम्स का पागलपन खत्म हो, लेकिन इससे वो आक्रामक हो गया। उसने मारपीट करके चाबी वापस ले ली। उसका मानना था कि इंजन अभी गर्म होगा इसलिए कार स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, जिस वजह से वो भी टूट गया। फिर भी रोते रोते चाबी घुमाता रहा और आखिर में कार स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे वो बढ़ गया आगे, उन दोनों को वहीं पे छोड़कर। उसके माइल्स अब भी बढ़ रहे हैं। आगे पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई, एक और नई चीज जो अब तक नहीं हुई थी। उसे लगा कि दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, शायद इसलिए उसे सजा मिल रही है, पर बारिश थोड़ी देर में खत्म हो गई। वो बिना रुके दिन रात ड्राइव करता रहा और ऐसे ही पहुंच गया ऐसी जगह पर जहां पे ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी बिना ड्राइवर्स के। वो था रोड का एंड, आगे जंगल था। यानी कि उसके दोस्त सही थे, इस सफर का कोई मतलब नहीं था, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई जवाब नहीं। अब भी रोड से उतरना ही पड़ेगा, तब भी उतरना ही था। इतनी कार्स यहाँ पे खड़ी हैं, उसका मतलब यही है कि यहाँ तक पहुंचकर भी ड्राइवर्स को उतरना ही पड़ा। सालों के सफर का कोई रिजल्ट नहीं। ये जानकर जेम्स को सदमा लग गया। एक दो दिन वहीं पे बैठा रहा, लेकिन उसमें भी चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए फाइनली कार से निकालकर वो चौको बार खा ही ली और उसे खाकर बहुत अच्छा लगा। वो फीलिंग आई जो रोड खत्म होने पर आनी चाहिए थी। यानी ये फीलिंग तो ये चारों शुरू में ही ले सकते थे, पर इसी ने मना कर दिया था। तो यहाँ पे फाइनली वो भी चिल्लाया। एहसास होते ही वो कार मोड़कर वापस चल दिया, इस उम्मीद में कि शायद उसके दोस्त उसे मिल जाएंगे, चाहे कितना ही लंबा सफर क्यों ना करना पड़े। और रास्ते में से उसने एक ड्राइवर को भी उठा के अपने साथ बैठा लिया और सरप्राइजिंगली इस बार वो खुद उससे बातें करता हुआ चल रहा था, जो उसने अपने दोस्तों के साथ भी नहीं किया था। सफर का पूरा मजा गवा देने के बाद उसे पता चला कि सफर कैसे काटना था। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी हमारी लाइफ के ऊपर ही मेटाफर है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और इस सब का मतलब क्या है। कई लोग बस खुद को पुश करते रहते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि ऐसा कोई मोड़ आएगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा, वरना आखिर में जाकर तो सब सेट हो ही जाएगा। थोड़ी बहुत देर रुक कर रिलैक्स करना या फिर लाइफ को एंजॉय करना उन्हें बेकार लगता है, क्योंकि वो थोड़ी सी आज़ादी उन्हें चाहिए नहीं। उन्हें पूरी आज़ादी की उम्मीद है जो आगे बढ़ते रहने पे मिलेगी। दिन रात की मेहनत का फल आखिर में मिलेगा ही, लेकिन नहीं मिलता। आगे बढ़ते बढ़ते जीवन ही खत्म हो जाता है और जो कुछ सोचते हैं कि मिलेगा वो कभी मिलता ही नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रोड से हट जाते हैं, यानी वो आगे बढ़ने के बजाय रुककर रिलैक्स करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाके भी कुछ नहीं बनेगा। पर इनमें से सही कौन है, गलत कौन? आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ते बढ़ते एंड तक पहुंच जाता है, और जो लोग रोड से हट गए बाद में वो भी पछताने लग जाते हैं कि हमें रोड से उतरना नहीं चाहिए था। हम भी आगे बढ़ते रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते। ये दोनों साइड का भ्रम है। जो लोग जंगल में से भाग के आ रहे थे वो वही लोग थे जो रोड से हट गए थे, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना था, आगे बढ़ते रहना था, तभी कोई जवाब मिलता। इसलिए तो कार को देखकर वो पैनिक करने लगते थे और कहते थे मदद करो। कार में बैठने के लिए डेस्परेट थे कि हमें भी फिर से आगे बढ़ना है। यही लाइफ में हो रहा है। दोनों ही तरह के लोग परेशान हैं, क्योंकि शायद ये तरीका था ही नहीं जीने का। हमें इस रोड पे कभी आना ही नहीं था, पर किसी ने ये रोड बना के हमें इस पे चढ़ा दिया है और हमारा इस पे कोई जोर ही नहीं। ये है इस मूवी का मतलब। जो आगे बढ़ा वो भी परेशान और जो पीछे रह गया वो भी परेशान। सुखी बस वही है जो इस रोड पे कभी चढ़ा ही नहीं। यू नो, जेम्स का जो सफर था वो उसने दोबारा शुरू किया उल्टा, जैसे कि कोई आगे बढ़ते बढ़ते अपने अंत तक पहुंच गया, फिर वहां से दोबारा उसका जीवन शुरू हुआ बच्चे के तौर पर। पिछले सफर में एक एक करके दोस्त छूटते गए, इस बार वो दोस्त बनाता चल रहा था, जैसे हम बनाते हैं बचपन से लेकर जवानी तक। फिर एक एक करके दोस्त छूटते जाते हैं। एक और मेटाफर इसमें यह है कि जो लोग रोड पर हैं ना उन्हें नींद आती, ना थकान होती और ना ही भूख लगती, क्योंकि जो इस दौड़ में हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज तो होते ही हैं कि वो इन सब चीजों से तृप्त हैं। काम कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं रात को, क्योंकि पैसा है, घर है या किराए का मकान है। लेकिन जो इस दौड़ में नहीं है, यानी जो जंगल में है, वो बड़े डेस्परेट हैं। इसका मतलब कि उन्हें भूख भी लगती है, नींद भी आती है और थकान तो हमने देखी उनकी, लेजी होके पड़े रहते हैं वो। और इसी बात का तो उन्हें पछतावा है कि जब तक रोड पे थे तो इन सब चीजों से तृप्त थे, और क्योंकि तृप्त थे इसलिए रोड से उतर गए, लेकिन उतरते ही इन चीजों की किल्लत हो गई, इसलिए बेचैन हो गए वापस रोड पे जाने के लिए। पर रोड भी ऐसा है कि कितने भी चक्कर मार लो, कितने ही सालों का सफर कर लो, आखिर में परेशान होकर साइड में लेटना ही है। ये दुविधा इसमें दिखाई गई है आम लोगों की, स्पेशली जेन ज़ी की, जिनके सामने इन्हीं सब चीजों को लेके बड़े सवाल घूमते हैं। करना क्या है, कहीं फंस तो नहीं गए, क्या ये जरूरी है, क्या कहीं पहुंच पाएंगे। ये वो टाइम नहीं है जो हमारे पेरेंट्स का था, इसलिए वो भी समझ नहीं पाते। हमारे सवाल कई हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता, इसलिए डर रहता है। उसी डर को इसमें दिखाया गया है अलग तरीके से। वैसे मैं भी जेन ज़ी हूँ। अब आपने इस मूवी में से क्या पकड़ा और आपके क्या
विचार है इस टॉपिक पे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, आधे दिन में बनाई है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके रास्ते में आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।